सभी को नमः संस्कृताय। आज की ये कक्षा संवाद सूक्तों को लेकर प्रारंभ हो रही है और इससे पूर्व की कक्षा में हम वेदों के रचनाकाल विषयक जो प्रथम टॉपिक है उसको कवर कर चुके हैं और संहिता साहित्य का एक सामान्य परिचय जो कि हमसे पूछा गया था पहली इकाई में वो हम कवर कर चुके हैं। लगभग 5 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं। ये कक्षा तीसरे टॉपिक संवाद सूक्त को लेकर प्रारंभ है। इस प्रकार की 4 कक्षाएं आपको मिलेंगी। सर्वप्रथम कक्षा पुरोरवा और वशी संवाद सूक्त की होगी, क्योंकि 4 संवाद सूक्त हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। दूसरी कक्षा आपको मिल जाएगी अगले संवाद सूक्त की, जो कि होगा यम यमी संवाद सूक्त, और सर्मापणी संवाद सूक्त की तीसरी कक्षा और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की चौथी कक्षा आपको मिलेगी। और इस तरह इन 4 कक्षाओं में हम संवाद सूक्तों को कवर कर लेंगे। तो आइए बिना विलंब इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पुरोरवा उर्वशी संवाद सूक्त से प्रथम प्रश्न तो यही बनता है कि ये ऋग्वेद के किस मंडल का कौन सा सूक्त है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में मैक्सिमम 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और जो आपका 10वां मंडल है उस 10वें मंडल के अंतर्गत 95वां सूक्त एक है जिसे हम पुरोरवा उर्वशी संवाद सूक्त कहते हैं। और पुरोरवा और वशी संवाद सूक्त में जो कुल मंत्र हैं उनकी संख्या 18 है। ये बात भी आप सभी को ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। ये इस तरीके का प्रश्न केवल संवाद सूक्तों से ही संबंधित नहीं होते। आपको पूछ लेगा कि पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं, सर्मापणी में कितने मंत्र हैं, यम यमी में कितने मंत्र हैं, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो आपको बताना होगा कि पुरोरवा और वशी में कुल मंत्र 18 हैं, सर्मापणी में कुल मंत्र 11 हैं, यम यमी में कुल मंत्र 14 हैं, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 13 है। ये आपको बताना होगा। तो अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक बात और मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि जिसके द्वारा मंत्र कहा जा रहा है, ऋचा बोली जा रही है, चाहे वह संवाद विषय हो या स्तुति विषय, वह ऋषि कहलाएगा, और जिसके प्रति बोली जा रही है वह देवता कहलाएगा। तो इस प्रकार यदि पुरोरवा उर्वशी को संबोधित करते हुए कोई ऋचा कहता है संवाद के माध्यम से, तो वह उस प्रक्रिया में, क्योंकि पुरोरवा उस बात को कह रहा है तो वह ऋषि हो जाएगा, और संबोधित कर रहा है अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी उर्वशी को, तो वह ऋषि हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है एक ऋग्वेद का। और यदि उर्वशी उसके प्रत्युत्तर में कोई बात कहती है पुरोरवा से, चूंकि वो पुरोरवा को संबोधित कर रही है इसलिए पुरोरवा देवता हो जाएंगे, और उर्वशी उस बात को कह रही है इसलिए ऋषि हो जाएगी, देवता ऋषि का हो जाएगी उर्वशी। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैं गलत बोल गया। ऋषि हो जाएगी, ऋषि का हो जाएगी उर्वशी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ऋषि कौन है, पुरोरवा और उर्वशी दोनों ही ऋषि हैं। देवता कौन है, तो दोनों ही ऋषि देवता हैं, उर्वशी और पुरोरवा दोनों ही देवता हैं, क्योंकि एक दूसरे को संबोधित करते हुए बात कह रहे हैं। इस प्रकार से देवता और ऋषि ये दोनों ही हो जाते हैं। अब इसमें छंद त्रिष्टुप है। सर्वत्र आपको 18 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद ही दृष्टिगोचर होगा। अब इसमें आपको निश्चित, भूरिक, स्वराट, विराट इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। एक अक्षर यदि कम हो जाता है तो हम उसे निश्चित कहते हैं, निश्चित त्रिष्टुप। एक अक्षर अधिक हो जाए तो भूरिक त्रिष्टुप। 2 अक्षर कम हो जाएं तो विराट त्रिष्टुप कहते हैं, और 2 अक्षर यदि अधिक हो जाएं तो स्वराट त्रिष्टुप कहा जाता है। इसी प्रकार का ये जब हम छंद वेदांग की चर्चा करेंगे तो ये सारी चर्चाएं आपके सम्मुख होंगी। तो सर्वप्रथम इस जानकारी को आप अपने हृदय में बिठा लें, अपने दिमाग, अपने मनोमस्तिष्क में इसको स्थापित कर लें, जो कि इस बॉक्स में लिखी हुई है, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न आपके सम्मुख हैं जो कि किसी भी परीक्षा में किसी भी क्षण आपके समक्ष होंगे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुरोरवा और वशी की जो कथा है वह बीच से प्रारंभ होती है, लेकिन बृहद देवता जो कि शौनक का ग्रंथ है, इसमें इससे पहले की कथा वर्णित है। तो सर्वप्रथम हम उस कथा को जान लेंगे, यानी कि जो 147 से लेके आपके समक्ष प्रारंभ हो रहे हैं श्लोक, ये पुरोरवा और वशी संवाद सूक्त के नहीं अपितु बृहद देवता के हैं, ताकि आप पुरोरवा और वशी संवाद सूक्त का कथानक जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उस बात को समझ सकें। क्या होता है कि पुरोरवा
जो है प्राचीन काल में एक उर्वशी नाम की अप्सरा से विवाह करता है। पुरुरवा नाम के राज ऋषि के साथ वह रहती है। नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त होती है। बालक इत्यादि उत्पन्न होता है। इंद्र ने उर्वशी के क्या होता है फिर, इंद्र जो होता है ना, चूंकि कहा भी जाता है कि उर्वशी जो है वो एक अप्सरा है जो कि इंद्रलोक की है, देवलोक की है। वह पुरुरवा के साथ रहती है और पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम इंद्र से देखा नहीं जाता, तो वह अपने वज्र से कहता है कि जाओ और इन दोनों का प्रेम तोड़ दो। तो वज्र जाता है और उन दोनों का प्रेम को तोड़ देता है, उन दोनों का प्रेम जो है वो खत्म कर देता है। तो इस प्रकार उर्वशी उसको छोड़कर चली जाती है। पुरुरवा जो होता है पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगता है। एक बार क्या होता है, किसी स्थान पर पुरुरवा जो होता है वह उर्वशी को देखता है कि ये उर्वशी जो है ये वही प्रियतमा है जिससे मैं प्रेम करता था, ये मेरी पत्नी है जिससे मुझे एक बालक प्राप्त हुआ था। तो फिर वह उसको संबोधित करते हुए कुछ बातें कहता है और उन दोनों के बीच उस समय कुछ वार्तालाप होती है और उन्हीं वार्तालापों को 18 मंत्रों के माध्यम से आपके समक्ष पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में और 95वें सूक्त में आपके समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। यही कथानक है। इन दोनों का पहले ये बहुत प्रेम करते थे आपस में, फिर दोनों का प्रेम विछुड़न होता है इंद्र के द्वारा और श्रृंगार वियोग की क्रिया होती है और वियोग श्रृंगार के कारण ये इधर उधर पागलों की भांति घूमता है और फिर उसको दिखती है। फिर ये कथा यहाँ से संवाद जो होता है प्रारंभ होता है, ये कुछ कहता है उनसे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं जो कि श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो मात्र आपके समक्ष इसीलिए उपस्थित किए गए हैं ताकि आपके सम्मुख जो है पूरा कथानक क्लियर हो सके। तो ये पुरुरवशी, राजवर्षा, अप्सरा, उर्वशी, पुरा इत्यादि जो रचना आपके सामने लिखी हुई है बृहद देवता की है, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सीधे ही वहाँ जाएंगे जहाँ से हमारी जो है मूल पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त जो है प्रारंभ होता है। प्रेम को तोड़ दिया और तब उर्वशी ने व्यक्त होकर पुरुरवा पागल की भांति उधर उधर घूमने लगा। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने आपके समक्ष बताई। जब वे पागलों की तरह घूमने लगा तो इधर उधर भटकते हुए पुरुरवा ने एक सरोवर में 5 अपने समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा और फिर वह कहता है कि मेरे पास तुम आ जाओ वापस। परंतु उर्वशी दुख के साथ कहती है और राजा को उत्तर दिया कि अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ, तो मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। ये पूरी जो है बातें चलती हैं। तो ये जो 147 से लेकर 152 तक के जो श्लोकांश आपके समक्ष दिए गए, ये ऋग्वेद में उल्लेखित न होने के कारण कथा क्रम को ध्यान में रखते हुए बृहद देवता से लिए गए हैं। अब हम जो कि वास्तविक संवाद सूक्त है वो प्रारंभ यहाँ से होता है। मैंने आपके 8 मिनट लिए इस वीडियो के प्रारंभ करने में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपसे समय लिया गया है ये निश्चित तौर पे आपके काम आएगा। अब देखिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड आपको दिख रही हैं वह लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि त्यों परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि है जाय मनसा तिष्ठ घोरे, ये आपसे पूछ ली जाएगी और कहा जाएगा कि ये किस संवाद सूक्त की है, तो आपको बताना होगा कि ये पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त की पंक्ति है। तो सुनिएगा आप इस पूरे श्लोकांश को और हम प्रारंभ कर रहे हैं अब इनका अध्ययन। ध्यान पूर्वक सभी सुने। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृण्वा वहेनो ननौ मंत्रानुदिता श्रूयेते मयश करन पर तरे चनाहन। पुरुरवा ने उर्वशी से कहा कि हे निर्दय नारी, चूंकि वो देखता है 5 स्त्रियां उसके समक्ष आती हैं, हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं रहेंगे, सुखी नहीं होंगे। बात सही है। यदि आप अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करेंगे लड़ाई के कारण, तो निश्चित तौर पे ना तो वो सुखी रहेगी ना तो आप सुखी रहेंगे। यही वो कह रहा है।
हये जाये मनसातिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृण्वा वहीनु ननौ मंत्रानुदिता श्रूयते मयस्करन् परतरे च नाहन्। हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हये जाए मनसा तिष्ठ घोरी वचांसी मिश्रा कृणवा वहीनु ननौ। नौ यानी कि हम दोनों यदि वार्तालाप नहीं करेंगे, इस समय चुप रहेंगे, तो मयश करे पर तरे चनाहन, आने वाले दिनों में हम सुखी नहीं होंगे। हम इसका परीक्षा उपयोगी अध्ययन करेंगे, तो व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मैं अपना समय जो है व्यर्थ नहीं करूंगा। केवल उन बातों को आपके समक्ष जो कि हाईलाइटेड हैं उनको रखूंगा, जो कि प्रश्न का टाइप भी है, प्रश्न का पैटर्न भी जिस तरीके का होता है उस तरीके से आपसे बात की जाएगी। कम समय में इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा ताकि हम जल्द से जल्द आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा सके। तो पहली लाइन जो कि हाईलाइटर से हाईलाइट है, इस बात को आप नोट डाउन कर लें कि ये पंक्ति कहाँ की है। अब ये याद कैसे रखना है ये आपकी जिम्मेदारी है। बार बार यदि आप इस वीडियो को देखें तो भी याद कर सकते हैं, यदि लिख लें और बार बार पढ़ें तो भी याद कर सकते हैं। और संपूर्ण सिलेबस तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर कवर करवाया ही जाएगा, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। एक बार पुनः आपके समक्ष उसका पाठ करता हूं जो कि महत्वपूर्ण लाइन है। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवा वैनु ननौ मंत्रावनुदिता श्रूयते मयस्करन् परतरे च नाहन्। अच्छा, हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे, तुम अपने निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ और हम परस्पर वार्तालाप करें। ननौ मंत्रानुदिता श्रूयते। अब ये सारी कहानी जब आप सुन लेंगे तो आपको ये आसानी से ध्यान आ जाएगा कि ये बात तो उसी संवत सूक्त में कही जा सकती है कि तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। है जाए, तुम अपने मन को, जो घोर मन है तुम्हारा, निर्दय मन है, उसको अनुरागी बनाओ। अपनी बाणों में मिठास लाओ, अपने मन को अनुरागी बनाओ। हम दोनों ननौ मंत्रा अनुदिता श्रूयते, हम दोनों शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। ये सारी बातें तो एक पति अपने पत्नी से ही कह सकता है जब उनके दोनों के बीच लड़ाई हो गई हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, कुछ ट्रिकी सोचना होगा। अब दूसरा जो है वो आपके समक्ष है कि मेथा वाचा कृण्वा तवाहम प्राक्रम मिशमुषां गृहेव पुरोरवः पुनः अस्तं परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि। किमेता वाचा कृण्वा तवाहम, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। कौन कह रही है ये बात? उर्वशी कह रही है कि हे पुरुरवा, जो तुमने मुझसे सबसे पहली बात कही कि हम दोनों परस्पर वार्तालाप करें, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वार्तालाप से कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेवफा हो चुकी हूँ। ऐसा आप समझ सकते हो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये श्राप का प्रभाव है। कोई पत्नी अपने पति को इस तरीके से नहीं कहती, लेकिन इंद्र के वज्र का प्रभाव ऐसा रहा कि वह ऐसा कहने पर मजबूर है, जो कि हमने बृहद्देवता के श्लोकों में देखा था। मैं आपको इससे पहले की कहानी जब सुना रहा था, एक व्यक्ति, एक जोड़ा जो कि परस्पर बहुत प्रेम करता था, वह एक वज्र के प्रभाव से ही ऐसा बोल सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रही है उर्वशी? पुरुर क्या कहती है? किमेता वाचा कृण्वा तवाहम, यानी कि वार्तालाप से ही पुरुरवा कोई लाभ नहीं है। प्राक्रम इशम मुषसाम गृहेव, और पुरुरवः पुनः अस्तं परेहि, तुम अपने घर को पुरुरवा लौट जाओ। पुरुरवः पुनः अस्तं परेहि, तुम अपने गृह को लौट जाओ पुरुरवा। दुरापनावात इवाहमस्मि, दुरापनः, मैं क्या हूँ? मैं
दुष्प्राप्य हूँ, दुरापना हूँ, बात इव हूँ, बात यानी वायु की तरह हूँ। अब वाक्य हुआ कि मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। मतलब वो कहती है, और प्राकरम ईशम उषांग्रियेव, मैं उषा के समान तुम्हारे पास से चली जा रही हूँ। उषाम ग्रीव, प्राक्रम ईशम उषसाम अग्रीव, मैं उषा के समान ही तुम्हारे पास से चली जा रही हूँ। और दुरापनावात इवाहमस्मि, और मैं दुष्प्राप्य नारी हूँ वायु की तरह। जैसे वायु को क्या आप प्राप्त कर सकते हो बताइए? क्या वायु को आप रोक सकते हो? क्या वायु को आप पकड़ सकते हो? वायु आपका स्पर्श कर सकती है? क्या आप वायु का स्पर्श कर सकते हो? नहीं। उसी तरह वो कहती है, मैं वायु की तरह दुष्प्राप्य नारी हूं पुनर्वा। जितने दिन तुम्हारे साथ रही उतने दिन रही, अब निश्चित तौर पे तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब अपने घर को लौट जाओ। पुनर्वह पुनरस्तम परे ही, अपने घर को लौट जाओ। कोई बातचीत से कोई लाभ नहीं है। मैं ये चली साजन के घर। साजन तो पुनर्वा ही था, अन्यथा मत लीजिएगा और ना ही वेद पुरुष का अपमान समझिएगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको कम समय में और बिना बोर किए हुए इस पूरे पाठ को करवा दूं, जिससे मुझे मेरा जो उद्देश्य है वो सार्थक हो सके कि आपको मुझे ये पढ़ाना है। अब ये जो लाइन दिख रही है, ये पूरा ही श्लोक इम्पोर्टेंट है। केवल एक अच्छा ये हाईलाइट जो किया गया है, ये उसी को हाईलाइट किया गया है जो अभी तक की परीक्षाओं में आया हुआ है, विभिन्न परीक्षाओं में। अब ईशूर नाष्ट्रीय ईशुधे रचना गोषा शतशानरन्हि अवीरे कृतौ विद विद्युतन्नोरा नमायूं चितयन्त धुनया। अब पुरुरवा कहता है, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूं कि अपने तुनीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूं, और इस कारण मैं युद्ध जीत कर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूं, अतः मेरे सैनिक भी कार्यविहीन हो गए हैं। और तुम मुझसे कह रही हो कि वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। क्या एक पत्नी को अपने पति से इसी प्रकार की बातें कहनी चाहिए? नहीं कहनी चाहिए। यह तो प्रभाव है वज्र का। अब ईशूर नश्री ईशुदे रचना गौशा शतशानरन्हि, मैं अपने तीर, अपने तुणीर से, अपने तरकश से बाण निकालने में असमर्थ हूँ। अनेक गायें युद्ध जीत कर नहीं ला सकता। गौशाह शतशानरन्हि अवीरे कृतौ वी द विद्युतन्नोरा, मेरे सैनिक कार्यहीन हो गए हैं। नामायुचितयन्त दुनया, मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ। इस तरीके की बातें वो बताता है कि तुम जब चली गई मेरे जीवन से, तो मुझसे ये सारी सब मेरे जीवन में समस्याएं आई। मैं अब अपने किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ। विक्रमोर्वशीयम नाटक सुना है कालिदास का, इसी पर आधारित है, यही उसका उपजीव्य है। अब सुनिए, ईशोर नश्री ईशुधे रचना कहाँ की पंक्ति है? पुनर्वशी संवाद सूक्त की किस ऋग्वेद के किस मंडल के कौन से सूक्त की पंक्ति है? 10वें मंडल के 95वें सूक्त की। अवीरे कृतौ विद विद्युतन्नोरा नमायु चितयन्त दुनया, ये किसने किससे कहा? ये पुरुरवा ने उर्वशी से कहा। इस ग्रंथ के मतलब इस लाइन के ऋषि कौन है? इस लाइन के ऋषि पुरुरवा हैं। देवता कौन है? इस लाइन के देवता उर्वशी हैं, क्योंकि उर्वशी को संबोधित करते हुए कही जा रही है पुरुरवा के द्वारा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शावशु ददति श्वशुराये वै उषो यदि
वष्ट्यन्ति ग्रहात् अष्टम न नक्षे यस्मिन् चाङ्क दिवानक्तं शनिथावेत शयन। हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात स्वामी के पास रमण सुख भोगती। अब ये उषा के लिए कही गई बात है। उषा, अब बृहद देवता में एक बात आपसे कही गई थी कि जो पुरुरवा है वह उर्वशी को और उसके समान रूपवती 5 स्त्रियों को देखता है जो कि उसके साथ होती हैं। उन्हीं में से एक होती है उषा, जिससे वह कहता है उषा तुम इसे समझाओ। ये वही उर्वशी है कि जो ससुर के घर जब अपने ससुर को जब भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ पति के कमरे में पति के घर में के पास आती और दिन रात पति के पास रमण सुख भोगती थी। आज ये ऐसे शब्द बोल रही है कि मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। हे उषा तुम इसे कुछ समझाओ, ये क्यों ऐसा कह रही है। अपन कहते हैं ना जब लड़ाई हो जाती है तो अरे भैया तुम इसे कुछ समझाओ, ये ऐसा था ये वैसा था और आज ये ऐसा हो गया है। हम इस तरीके से कहते हैं, उसी प्रकार का संवाद है। ये नाटकों के अपशिष्ट अंग कह दिया गया है प्राचीन पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा इनके लिए। तो उषा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उषा तुम इसे कुछ समझाओ। ये वही उर्वशी है जो कि अपने ससुर को जब भोजन कराना चाहती थी तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात पति के साथ रहती थी, रमण सुख भोगती थी। तुम इसे कुछ समझाओ, ये आज ऐसा क्यों कह रही है। ये भाव है पुरुरवा का उर्वशी के प्रति। अब देखिए, अब ये लाइन जो ऊपर जो है उसमें से कोई भी लाइन अभी तक परीक्षा में नहीं पूछी गई। जो चौथा श्लोक है इसलिए उसमें कोई भी हाईलाइटेड नहीं है। लेकिन आप फिर भी यदि आप ससुर इत्यादि शब्द को देखें, नक्तम यानी कि दिन, है ना, इस प्रकार के यदि आप कोई शब्द देखें तो निश्चित तौर पे आपको, क्योंकि ससुर शब्द सभी संवाद सूक्तों में केवल इसी में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें पति और पत्नी की चर्चा हो रही है, पुरुरवा और उर्वशी की। और यदि पति और पत्नी है तो उनका ससुर भी होगा और सास भी होगी। तो आप इस तरीके से इसको करिएगा। लेकिन इस तरीके की इस पंक्ति से कोई पूछा नहीं गया है अभी तक, इसलिए इसमें हाईलाइट नहीं। देखिए 5वां जो श्लोक है, 5वां जो ऋचा है उसे पढ़ लेते हैं। त्रश्ममान शनथयो वेतशेनोत शमे अव्यत्ययी प्रणाशी पुरोरवनोतिकेतमायं राजा में वीर तनवस्तदाशी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने अपने सुखों का विधान किया। मतलब वो कह रही है, अच्छा यहाँ पे एक पंक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जो तुम मूसा को संबोधित करके कह रहे हो कि इसे समझाओ, मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं तो तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। लेकिन मैं जब तुम्हारे घर से आई तभी से तुमने सुखों का विधान किया। अब सुखों का विधान किया, इससे क्या तात्पर्य हो सकता है? सुखों को त्याग दिया, मुझे तो यही लगता है। महत्वपूर्ण क्या है? त्रश्ममान शनथयो वेतशेनोत, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। या सुजूर्णी श्रेणी सुमन्नापी हे दे चक्षुर्न ग्रंथनी चरुण्याऊ तांजयो अरुणयो न शस्त्रु श्रिये गावो न धेनवो अनवंत। सुजूर्णी श्रेणी शुम्न आदि अप्सराएं मलिन भेष में यहाँ आती थीं।
गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती है, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थीं। अब देखिए, ये जो आपके समक्ष पंक्ति है, इसको आप रिलेट करिए पांचवी और दूसरी जो कि आपके समक्ष दिए गए हैं ऋचाएं, उनको रिलेट करिए कि अगर उर्वशी कह रही कि मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी तो भी छोड़ के क्यों गई। ये तो कट है, ये तो वक्रोक्ति है जो कि समझ ली गई पुरुरवा के द्वारा। यानी कि मुझे सपत्नियों से प्रतिस्पर्धा थी, जो कि सुजोरणी, श्रेणी इत्यादि अप्सराएं तुम्हारे घर आती थी, मुझे उनसे प्रतिस्पर्धा थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर को छोड़ के आई और तभी से तुमने सुख भोगे। ये कह रही है कौन? लड़ रहे हैं दोनों आपस में, इस बात को समझिएगा। और अब कहता है अपनी सफाई में कौन कि भाई जो सुजोरणी, श्रेणी, सुम्ना आदि अप्सराएं मलिन भेष में यहाँ आती थी, वे गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसे शब्द करती है, वैसे ही वे शब्द करने वाली महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। अब वो सफाई दे रहा है कि मेरे घर में कोई नहीं आता था, जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। समझना पड़ेगा किस प्रकार का संवाद उस समय किया गया था, आप किस प्रकार का दिमाग लगा सकते हो। अच्छा, हमारे लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है, हम इसको समझ इसलिए रहे हैं ताकि थोड़ा रिलेट कर पाएँ जब परीक्षा में कोई पंक्तियाँ न आ जाए तो। या सुजूर्णी श्रेणी सुन्ना पियेत्री दे चक्षुषूर्ण ग्रंथिनी चरण्यो तांजयो अरुणयो न शस्त्रुश्रिये गावो न देनवो अनवंत शमस्मिन् जायमानम् आशग्ना उतेमवर्धन्नद्यः सुगूर्ता महेयत्वा पूर्वो रणायां वर्धयन् दस्यो हत्याय देवा। जब पूर्वा उत्पन्न हुआ तो सभी देवांगनाएं उसे देखने आईं, नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पूर्वा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। ये बात मैं जानती हूँ। अब यहाँ से कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बड़ाई कर दी गई। लड़ाई महत्वपूर्ण होती है, और वही परीक्षा में पूछी जाती है। अब यहाँ पे हाईलाइटेड क्यों नहीं है? क्योंकि इससे कोई लाइन आई नहीं है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, दस्यु हत्याए देवा, यानी कि दस्युओं के विनाश से तो तुम्हारी स्तुति की थी देवताओं ने। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पुनः पढ़ लेते हैं। शमस्मिन् जायमान आशतग्ना उतिम वर्धन्नद्य सुगूर्ता महेयत्वा पूर्वो रणाया वर्धयन् दस्यु हत्याय देवा। रणाया वर्धयन् दस्यु हत्याय देवा। ये आपको बातें सारी समझनी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। सचा यदाशु जहति श्वतकम मानुषीषु मानुषो निषेवे अपश्मत्तरसन्ति न भुज्युस्ता अत्र सनत्रथ स्पृशो नश्वा। अच्छा, यहाँ पढ़ने में समस्या इसलिए आ रही है कि कोई तो यहाँ पे निश्चित हो जाता है, कोई यहाँ पर स्वराट हो जाता है, कोई विराट हो जाता है, कहीं दो अक्षर कम है, कहीं दो ज़्यादा, कहीं एक कम, कहीं एक ज़्यादा। इसलिए ये क्रम से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, और यदि कोई वेद पाठी यहाँ बैठा हो तो मेरी पुनः उससे क्षमा है। अब सुनिए, बात यहाँ पर क्या है कि जब पूर्वा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गई, तब अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। जो 5 अप्सराएं आई थी ना बृहद देवता में, आपने देखा कि 5 अप्सराएं जो हैं आई थी, जब उनकी ओर वह गए तो वे अप्सराएं हो अंतर्ध्यान हो गई। अब वह उसी प्रकार वहाँ से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या फिर रथ में योजित अश्व दुर्गति से चला जाता है। जब उनको पकड़ने के लिए वो गए,
कि तुम इतनी बात कर रही हो, तुम रुको, मुझसे बात करो, मुझसे कम से कम आलिंगन तो करो, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो वो जब नज़दीक गए तो वो भाग गई। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब वापस आती हैं, फिर बात होती है। 8वें श्लोक में चली गई अप्सराएं। अब संवाद किसके साथ होगा? तो वो वापस आएंगी और संवाद होगा, निश्चित तौर पे होगा। 10 ऋचाएँ जो बची हुई हैं वो भी इसी संवाद सूक्त की हैं। वो वापस आती हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो कि वह जैसे भयभीत हरिणी भागती हैं ऐसे वह भाग के चली गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे भुज्यस्ता अत्र शनर्थश प्रशोनाश्वा। ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे अश्व की तरह चली गई भागती हुई, जैसे अश्व भाग जाता है, हरिणी भाग जाती है, इस प्रकार से आप समझिएगा। अब यदाशु मर्तो अमृताशु निष्प्रंक्षं क्षौणिभिः कर्तुर्भिर्न प्रंक्ते तातयो न तन्वा शुंभत श्वाश्वासो न क्रीडयो दंदशाना। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुर्वा जब दिव्यलोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गईं जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। एक ही बात को 2 बार कह दिया गया, इसको ध्यान में मत दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बता दूंगा। विद्युन्यापतन्ति दविद्योद्भरन्ति मे अप्याकाम्यानि जनिष्ठो अपोनर्यः सुजातः प्रोर्वशीतिरत दीर्घमायु। जब वे भाग गईं तो इसने एक बात कही कि जो उर्वशी अंतरिक्ष में विद्युत के समान आभामयी है, मैं उसे छूने गया, मैं उससे आलिंगन करने गया तो वह मुझे देखकर अपनी सखियों के साथ भाग गई। वैसे ही भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है द्रुत गति से। वह आवामयी उर्वशी, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे, और जब पुत्र की बात आ जाती है तो माँ को पुनः लौट के आना पड़ता है, और वही उर्वशी इसका उत्तर देने पुनः आकाश में प्रकट होती है और उत्तर देती है। सुनिएगा मतलब, अब फिर से इस बात को सुनिए। अब उसने एक इमोशनल कट खेला। किसने? वो इमोशनल कट खेला पुरुरवा ने कि ये चली तो गई, लेकिन जो अंतरिक्ष में गायब हो गई विद्युत के समान, जिसे एकदम से वह बिजली चमकती है और पुनः गायब हो जाती है गर्जना के समान, वह उर्वशी जिसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया वह चली तो गई, लेकिन उससे निवेदन मेरा ये है कि वह मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे, उसे किसी प्रकार का दुख ना हो। यह एक बात उसने जब कही तो वह उर्वशी वापस आती है। अगले श्लोक में वह क्या कहती है, जबकि यहीं पर खत्म हो गया था पूरा संवाद सब, लेकिन पुरुरवा ने ये बात कही तो उसे वापस आने पड़ा। क्यों? क्योंकि माता है और पुत्र की बात आ गई। अब सुनिए, विद्युन्यापतन्ति दविद्योद्भरन्ति मैं आप्याकाम्यानि। उसने मेरी सारी कामनाओं को पूरा किया। जनिष्ठो अपोनर्यः सुजाता पुरोर्वशीतिरत दीर्घमायु। वह मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। अब आ गई उर्वशी, देखिए क्या कहती है। वह कहती है कि जगे यज्ञे शिथ्या गोपिथ्यायहि ददाथ तत्पुरुर्वो मवोजा अशां त्वा विदुषी शस्मिन्नहन्न मा आश्रणो किन भोगवदासी। हे पुरुरवा, उर्वशी कहती है, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम इस समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर वृथा वार्तालाप क्यों करते हो? प्रजा पालन का कार्य तुम्हें करना चाहिए, तुमने मेरे सामने फिर मेरे पुत्र का नाम ले दिया।
मैंने जो पुत्र उत्पन्न किया है तुम्हारे लिए, मैं अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, और पृथ्वी की रक्षा के लिए उस पुत्र को मैंने उत्पन्न किया है। कोई तुम्हारे भोगविलास या फिर हमारे प्रेम की निशानी वो नहीं है, ऐसा शायद वो कहना चाह रही हो। सुनिएगा अब। हे पुरुरवा, ये सब बातें जब वो कहती है, व्यर्थ वार्तालाप तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? जाओ और अपने प्रजा पालन के विमुख कार्यों से जो तुम विमुख हो रहे हो, उनके सम्मुख खड़े हो जाओ और उन कार्यों को अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करो। जब वो ऐसा कहती है तो पुरुरवा कहता है, हे उर्वशी, मेरा पुत्र तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? तुम कह रही हो कि पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है, और जब पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है तो तुम्हें पृथ्वी पर उसे भेजना होगा, क्योंकि तुम तो देवलोक की हो। तो जब पृथ्वी पर वो आएगा तो मेरे पास ही रहेगा, तो वह मेरे पास कैसे रहेगा, ये समझा दो मुझे। कदा शोनो पितरम जात इक्षा चक्रन्नाश्रो वर्तयद्वि जानन को दंपति समनशाभिः योयोदद यदग्निश्वश्वरेषु दीदयत। जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो उसे अलग से लिख लीजिएगा और उन्हीं को केवल पढ़िएगा। उन्हीं का भावार्थ यहाँ पर समझ लीजिएगा। भाव आप समझ जाएं, निश्चित तौर पर सही कर जाएंगे, क्योंकि प्रश्न का टाइप ही यही है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। बस व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ तो पूछी ही नहीं जाती। अब बात में आपसे, इसलिए मैं आपको सिंपल पढ़ा रहा हूँ। हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोवेगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदग्रस्त तोड़ना स्वीकार करेगा? को दंपति समनशावी योयोदद। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है, तुम वापस लौट आओ। देखो मैंने टाइल्स लगवा ली, शायद ऐसा कहना चाह रहा हो, आप अन्यथा मत लीजिएगा। पर वो कहता है कि हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? कदा शूनु पितरम जात इक्षात चक्रन्नाश्रुवर्तद्विजानन को दंपति समनशावी योयोदत। कौन सदग्रस्त अपने प्रेम के बंधन को तोड़ना स्वीकार करेगा? यदग्नि शुश्रुरेषु दीदयत। देखो तुम्हारी ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। याद करिएगा इसे। कदा सुनू, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कदा सुनू पितरम जात इक्षत, तुम्हारा पुत्र या फिर मेरा पुत्र या फिर हमारा पुत्र यहाँ पर मेरे पास किस प्रकार रहेगा माँ के वियोग में। और ऋषि कहती है, हे पुरुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करती रहूंगी और तुम मुझे नहीं पा सकोगे। अतः अपने घर लौट जाओ। किसी प्रकार का तुम्हारा पेतरा चलने वाला नहीं है और तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। ना तो मेरा पुत्र रोएगा, ना ही कोई अन्य बात होगी। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। अपने घर को लौट जाओ। पुत्र यदि पैदा कर लिया तो एहसान नहीं हो गया। पुत्र तुम्हारा है, तुम संभालो। शायद ऐसा कहना चाह रही हो उर्वशी। सुन लीजिए संस्कृत में क्या लिखा है। प्रीति ब्रवाणी वर्त्यते अश्रु चक्रन्न कृंदाद्ये शिवायै। में उसकी शिवाय यानी मंगल कामनाएं। प्रातत्ते हिन्वायत्ते यस्मे परे हय्यस्तम नहिमो व्रमापा। तुम्हारे पास में तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगी। हे पुरुरवा, तुम मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास अगर नहीं रोएगा, मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम्हारा कोई पेतरा यहाँ पर नहीं चल सकता। ये पुत्र का बहाना चलेगा, ना ही कोई अन्य बहाना चलेगा। भले ही तुम्हारे मेरे ससुर का यानी कि तुम्हारे पिता का घर आलोक से जगमगा रहा हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे। इतनी कठोर कोई महिला कैसे हो सकती? सुनिए, नहीं हो सकती। ये तो वज्र का प्रभाव है। पढ़ा है ना आपने इससे पहले, मैं आपको कहानी सुना रहा था बृहद देवता की। अतः अपने घर तुम लौट जाओ और मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब ऐसी वो बताना चाह रही हो, समझ रही हो। देखिए, पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह लेना, मुझे नहीं लगता कि हम उतने समय पढ़ पाएंगे। यदि हम पढ़ाई को अपने सार्वजनिक जीवन की घटनाओं से अगर रिलेट करें तो शायद बेहतर होगा। अब वो पढ़ाई कोई भी हो, है ना। सुदेवा अद्य प्रपतेद नाव्रत परावतम परमागन्तवाउ अधा सयित निरतेरुपस्थे अधेनं व्रका रवरा रवशाश्वद्यु। अब इमोशनल ब्लैकमेल करेगा पुरवा उर्वशी को। सुनिए क्या कहता है। मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, वह मैं फिर कभी न उठ सका। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए और भेड़िया यानी इम्रकादि उसके शरीर को भक्षण करें। जब उर्वशी ने सटीक शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, कोई भी पैतरा आजमा लो, तब वह अपना अंतिम पैतरा आजमाता है और कहता है कि हे उर्वशी, तुम्हारा ये पति पुरुरवा आज पृथ्वी पर गिर पड़ा है। जब पत्नी ने ही साथ छोड़ दिया हो तो फिर मुझे यहाँ रहने से फायदा ही क्या। मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा, ना मैं कभी उठ सका। मैंने अपना राज्य त्याग दिया, पागलों की भांति इधर उधर घूम रहा हूँ। दुर्गति के बंधन में फंसकर मैं मर जाऊं तो अच्छा। अब तुम मेरे पास नहीं हो, मेरा पुत्र मेरे पास आ भी जाएगा तो क्या, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। और मरने के बाद कोई मेरी अंत्येष्टि न करे, बल्कि मेरे इस शरीर को भेड़िया आदि भक्षण करें तो अच्छा। ऐसा कह रहा है कौन। आपने अपने, जब आपके घर में लड़ाइयाँ होती होंगी, यदि आप वैवाहिक जीवन से संबंधित होंगे तो निश्चित तौर पे आप इन भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि पति और पत्नी किस प्रकार से एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अब हंसने योग्य बात है ही। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तुम चली गई मुझे छोड़ के, क्या मत, अब तो मैं गिर पड़ा, मैं कभी उठ भी नहीं सकूंगा, बंधन में पड़कर मैं मर जाऊं तो अच्छा। और मर जाऊं तो मरने के बाद कोई मेरी अंत्येष्टि ना करे, भेड़िया इत्यादि मेरे शरीर का भक्षण करें, ऐसा कह रहा है। अब देखिए उस महिला का हृदय द्रवित होता है और वो क्या कहती है उर्वशी, जबकि वज्र का प्रभाव है। फिर भी ये देखिए इमोशनल ब्लैकमेल कैसे होता है और किस प्रकार से, समझिएगा। इसीलिए इसको नाटक का अवशिष्ट अंग कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है संवाद सूक्तों को नाटक का अवशिष्ट अंग, उन विद्वान का नाम आप कमेंट करेंगे, निश्चित तौर पे आप करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जिसको पता हो जरूर करे ताकि अन्य लोगों को पता चले, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। पुरोरवो मृथा प्रपत्पप्तो त्वा मृकाशो अशिवा सूक्षन् न वै स्त्रियाणि सख्या निशन्ति शालामृकाणां हृदयान्ययेता। ना वे स्त्रियाणि सख्यानि सन्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस पंक्ति को आप हाईलाइट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति टाइप हो जाती है। उर्वशी कहती है कि स्त्रियों और ब्रकों का मतलब स्त्रियों से मतलब मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो कहती है। उनकी मित्रता कभी अटूट या स्थायी नहीं रहती। स्त्रियों का और भेड़ियों का हृदय एक समान होता है। मेरे विचार ये नहीं है। आप सब महिलाएं मिलकर कमेंट में मुझे धो मत देना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहले ये पढ़ लेना कि ये किसने कहा है। ये आपके ही वर्ग की एक महिला का कहना है, मतलब उर्वशी ही कह रही है। क्या कह रही है? ए पुरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को ब्रक आदि भक्षण न करें। स्त्रियों का हृदय और ब्रकों का हृदय तो एक समान ही होता है। उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती।
मतलब आप डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे कि वृकों का, भेड़ियों का हृदय और स्त्रियों का हृदय एक समान होता है तो आपको अजीब लगेगा। आप पूरा परिप्रेक्ष्य देखिए कि आखिर उर्वशी ने ऐसा क्यों कहा। भाई जब पति कह रहा है कि तुमने जो शब्द मुझसे कहे हैं, इन शब्दों के कारण मैं आज पृथ्वी पर गिर पड़ा, कभी ना उठ सका, और मैं मर जाऊं तो अच्छा, और मेरा मरने के बाद मेरा शरीर खा जाए भेड़िए, तो तब वह पत्नी को कहना पड़ा कि हे पुरोवा, तुम ऐसा मत कहो, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को वृक आदि भक्षण न करें, और स्त्रियों का और वृकों का हृदय तो एक समान ही होता है, मैं तो कितनी निकृष्ट हूं जो तुमसे इस प्रकार बोली। उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं होती, मुझे माफ करो। और वह आगे कहती भी है कि तुम स्वर्ग में पुनः मुझे प्राप्त करोगे, तुम दुखी ना हो। जो कहती थी कि तुम्हारा और हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता, वो इस ब्लैकमेल के कारण कह देती। अच्छा, इसे ब्लैकमेल कहना उचित नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, ये एक दूसरे का आपसी प्रेम है यार, ऐसा नहीं कह सकते। माफ़ी चाहूँगा सभी से जो जिसको बुरा लग रहा हो। अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ब्लैकमेल शब्द का, क्योंकि ये सटीक नहीं है। क्योंकि एक स्त्री ने अपनी कुछ बातें स्वीकार कर ली, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। चलिए ठीक है, तो उर्वशी क्या कहती है, पुरुर्वा माँ मृथा माँ प्रपप्तो, तुम मत गिरो, माँ त्वा प्रकाशो अशिवाशोक्षण, माँ यानी कि तुम्हारा हृदय, माँ त्वा प्रकाशो अशिवाशोक्षण, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो और तुम्हारे शरीर को वृक आदि भक्षण न करें। माँ त्वा वृकाशा, माँ यानी ना करें, त्वा यानी तुम्हारे, वृकाशो यानी भेड़िए, अशिवाश भक्षण यानी शरीर को, तुम्हारे अशिवाश को भक्षण न करें। पुरुर्वो माँ मृथा माँ प्रपप्तो, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। और ना वही स्त्रियाणि सख्यानि सत्ती संति, स्त्रियों व वृकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं होती। शाला वृकाणाम हृदयान्ययेता, महत्वपूर्ण हो जाती है ये पंक्तियाँ, विशेष तौर पर ना वही स्त्रियाणि सख्यानि संति, इस तरीके से। अब इस बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे, मेरा पूर्ण प्रयास तो है कि मैं आपके मस्तिष्क में इस पूरी घटनाक्रम को उतार दूं। यदि आप 100% देखिए, इस वीडियो को अवश्य देखेंगे तो निश्चित तौर पर शायद उतर जाए। यद्वि रूपाचरम रतेष्वशशम रात्रि शरस्दश्चतस्त्र घृतश्चस्तोकं सकृदहन्नाश्ना तादेवेदं तात्रिपाणाचरामि। उर्वशी फिर कहती है, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया, 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही, नित्य प्रति एक बार घृतपान करती हुई घूमती रही। अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानी मुपशिक्षाम युर्वशीं वशिष्ठः उपत्वा राति सुकृतस्य तिष्ठान्निवर्तस्व हृदयं तप्यते मे। वह कहती है कि अब यहाँ पे पुरुर्वा कहते हैं, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है, वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। अच्छा, उर्वशी को वश में करने वाले कौन ऋषि हैं? तो वशिष्ठ। आपको नाम मतलब प्रश्न बन सकता है यहाँ से वैकल्पिक तरीके का कि वशिष्ठ किस मतलब उर्वशी को वश में करने वाले कौन से ऋषि हैं? वशिष्ठ ऋषि। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुर्वा रहे मैं रहूं, हे उर्वशी मेरा हृदय जल रहा है, अतः तुम लौट आओ। अब पूरी बात कहलवा ली, उसका हृदय द्रवित करवा लिया और अब फिर कह रहा है कि तुम लौट आओ। देख रहे हो आप एक पुरुष की चाल को, अब चाल कहें या ही कुछ भी कहें। इति त्वा देवा इम आहुएल यथेमे तद्भवसि मृत्युबन्धु प्रजाते देवान् हविषा यजाति
स्वर्गोत्तमपि मादयाशे। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्य द्वारा देवताओं का यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंद पूर्वक तुम वास करोगे और स्वर्ग में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। खत्म खेल। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पुनः बता दूं कि हमने ये पूर्ण कर लिया, और जो येलो से हाईलाइटेड था वो तो बहुत इम्पोर्टेंट था, ये बात की चलिए आप बात को। अब इन सारी बातों के बीच इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली कक्षा जो रहेगी वो आपकी रहेगी अगले सूक्त से संबंधित। और उस सूक्त का नाम क्या है? उस सूक्त का नाम है शायद शर्मा यमी संवाद सूक्त हम पढ़ेंगे, और इसके बाद शर्मा पढ़ेंगे और फिर विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कक्षा को आपने पूरा देखा, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन कक्षाओं को, चूँकि मेरा उद्देश्य है कि मैं संपूर्ण कक्षा को निःशुल्क रूप से आप सभी के समक्ष उपस्थित करवा दूं, तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो कि पेड कोर्स लेकर नहीं पढ़ सकते, उन्हें आप, और संस्कृत के हैं तो आप उन्हें अवश्य ये चैनल का लिंक दें और उनसे कहें कि इस प्रकार की कक्षाएँ निःशुल्क आयोजित की जा रही हैं, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, सभी के लिए। नमः संस्कृताय।